हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दीज आर द लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू ए पार्टनर। और कैपिटल दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड होने पे हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग होने पे एक ही अकाउंट बनता है और उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। सो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के तीन ट्रांजेक्शन्स विच इज़ कैपिटल इंट्रोडक्शन, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल, अगर फिक्स्ड कैपिटल हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये तीन हो जाता है कैपिटल अकाउंट में, और बाकी का जो भी ट्रांजेक्शन बच जाता है वो जाता है करंट अकाउंट में। बट इन केस ऑफ फ्लोटिंग और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यहाँ पे मेंशन किए हुए जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सारे जाते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। ओके, तो पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज की लॉजिक समझा देता हूँ। एक बिजनेस में पार्टनर्स या फिर ओनर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल, राइट। और बिजनेस के सारे रिस्क वो बेयर करता है और इन रिटर्न वो क्या लेके जाता है, प्रॉफिट। बट अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, उसने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है विच इज़ द कैपिटल अमाउंट, उसके ऊपर बिजनेस उसे कुछ इंटरेस्ट देता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बिजनेस अगर अपने पार्टनर्स को या फिर ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये एक्सपेंडिचर होगा, राइट। क्योंकि हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए बिजनेस, और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर आप इंटरेस्ट किसी को दे रहे हो तो वो आपके लिए हमेशा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप गोल्डन फार्मूला एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाले वीडियो को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल। अब इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सो ट्रांसफ़र करने के लिए अगर आपको किसी भी डेबिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है तो बस आपको उसको क्रेडिट करना है, एंड अगर क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है तो उसको आपको डेबिट करना है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे चला जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब ये तो था व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग पे हमने क्या देखा कि जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है सब हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही दिखाते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही जाएगा, राइट। बट व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हमें उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करंट अकाउंट के थ्रू से दिखाना पड़ता है, ठीक है। द लॉजिक विल बी सेम। अगर बिजनेस ओनर को या फिर पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो उसके लिए एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का लॉजिक सेम ही होगा, तो इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। और अगेन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है तो डेबिट बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पे, ठीक है। सो बेसिकली 4 कंडीशंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करने के लिए। तो पहला है व्हेन द ओरिजिनल कैपिटल रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द होल ईयर एंड देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब बिजनेस के स्टार्टिंग में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है बस वही रह जाता है, उसके बाद ना तो फर्दर इंट्रोडक्शन होता है या फिर विड्रॉल होता है, राइट। और उसके बाद है व्हेन द ओरिजिनल कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड फॉर द होल ईयर एंड देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो रहेगा, और इन द मिडल ऑफ द ईयर कोई एक पार्टनर या फिर दोनों पार्टनर मिलके एक्स्ट्रा
और एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा। तो आज के लेक्चर में हम ये दोनों देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी के दो कंडीशंस नेक्स्ट पार्ट में। तो ये देखो कंडीशन 1 और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि ऑन 1st April 2019 A and B started business with capital rupees 40,000 and 30,000 respectively, sharing profit and losses equally. They are entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. Profit for the year 2019-20 before charging up interest on capital amounted to rupees 12,500. Now, calculation of interest के सम्स में आपको ये प्रॉफिट वाले इन्फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। सो यू बेटर इग्नोर इट। सो आपको करना क्या है, आप पहले ए का कैलकुलेशन कर लो और उसके बाद बी का करो। इसका मतलब ए ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, 40,000 रुपीज़, राइट। और उसे कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलना है, 5%, विच विल बी 5/100। और कितने टाइम के लिए, फॉर द होल ईयर। तो इसका मतलब ये होगा 12/12। अब क्योंकि 12/12 अपने आप में कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग ये 12/12 नहीं लिखते हैं, राइट। सो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट 2,000 रुपीज़। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एज कैपिटल विल बी 2,000 रुपीज़। ये देखो 2,000 रुपीज़, ठीक है। वैसे ही बी ने इन्वेस्ट किया था 30,000 रुपीज़ और उसे भी 5% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द होल ईयर। इसका मतलब 5/100 इंटू 12/12। अब ये अपने आप में कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगेन अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल था। अब देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज के बारे में क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल where the capital of the partners number 1 is fixed and number 2 fluctuating. So दो कंडीशंस दिया हुआ है। अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, ये जाएगा करेंट अकाउंट में, ठीक है। और अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू से, ठीक है। ये देखो नंबर 1, व्हेन द कैपिटल of the partners are fixed in the books of the firm journal 2010 March 31st। अब ये March 31st क्यों है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं। सो इट शुड बी द एंडिंग बैलेंस। सो पहले तो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स को या फिर ओनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब पे कर रहा है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये उसके लिए एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। 2 एज करेंट अकाउंट एंड 2 बीज करेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, राइट। और अगर आपको ये कंपाउंड एंट्री समझने में तकलीफ हो रहा है तो इसको मैं दो पार्ट में दिखा देता हूँ। फर्स्ट केस के लिए होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 एज करेंट अकाउंट, ठीक है। और सेकेंड केस में होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट। अब देखो दोनों के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉमन है, राइट। तो इसे हम लोग कंपाउंड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2,000 रुपीज़ और यहाँ पे आएगा 1,500 रुपीज़। तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 3,500 रुपीज़, और जो बचता है आपको उसे लिख देना है, मतलब एज करेंट अकाउंट टू बीज करेंट अकाउंट 2,000 एंड 1,500 रुपीज़। अगेन अगर आपको कंपाउंड एंट्री समझने में तकलीफ हो रहा है तो आप कंपाउंड एंट्रीज के लेक्चर देख लो, वहाँ पे मैंने समझा दिया है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कंपाउंड एंट्री करके लिख सकते हैं और कब हमें ऐड करना होता है और कब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाने के बाद आपको इस 3,500 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। अगेन अगर डेबिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है तो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे 3,500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे 3,500। अब देखते हैं वेट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग। तो उस केस में क्या होगा, हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू से उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। तो इसको अगर मैं
पार्ट में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और सेकंड केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और फर्स्ट केस में आएगा 2000 रुपीज़ और यहाँ पे आएगा 1500 रुपीज़। सो अगेन इन दोनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कॉमन है, तो इसका मतलब आप इस दोनों को कंपाउंड करके लिख सकते हो, और दोनों डेबिट साइड पे है तो आप इसको प्लस कर सकते हो। तो इसका मतलब 3500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो भी बच जाता है इस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, तो इसको आपको वैसे ही लिख देना है 2000 रुपीज़ एंड 1500 रुपीज़। और इट डजेंट मैटर कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको उसको एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। सो सेम जर्नल एंट्री विल बी फॉलोड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं when the original capital remain invested for the whole year and there is introduction of further capital during the year। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हो। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। Their capital as on 1st April 2019 were 2 lakhs and 1,80,000 respectively। On October 1st 2019 A introduced additional capital of 50,000 and on January 1 2020 B introduced 70,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10%। सो इसको आपको पार्ट में करना है। पहले आप ए का इन्फॉर्मेशन अलग कर लो और बी का इन्फॉर्मेशन अलग कर लो। तो ए का इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो उसका अप्रैल 1 का बैलेंस था 2 लाख रुपीज़ और बी का था 1,80,000 रुपीज़। ए ने फर्दर इंट्रोडक्शन किया था 50,000 रुपीज़ का और बी ने किया था 70,000 रुपीज़ का। ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर लेने के बाद ए का जो ओपनिंग बैलेंस था, मतलब ओपनिंग कैपिटल था 2 लाख रुपीज़, ये तो बिजनेस में पूरे साल के लिए ही रहा, राइट। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च, अगर आप काउंट करोगे दिस विल बी 12 मंथ्स, राइट। इसका मतलब होल ईयर। तो होल ईयर के लिए अगर आप 2 लाख पे 10% कैलकुलेट करोगे फॉर होल ईयर विच विल बी 12/12, अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट, तो बचेगा 20,000 रुपीज़। ये देखो 20,000 रुपीज़ फॉर ऑन 2 लाख रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन डिवाइड किया है उसमें आप देखो कि ए ने 50,000 रुपीज़ का कैपिटल इंट्रोडक्शन किया था ऑन October 1st 2019। सो 50,000 के ऊपर उसे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, बट द क्वेश्चन इज कितने महीने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर दिखाया है ताकि आपको समझने में इजी हो कि October 1 2019 October 1 को वो फर्दर कैपिटल आता है, तो इसका मतलब बिफोर अक्टूबर, राइट फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, ये पैसा तो बिजनेस में था ही नहीं, विच मीन्स इस टाइम के लिए उसको तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट किसके लिए मिलेगा, राइट फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अगर आप काउंट करके देखो तो इट विल बी 6 मंथ्स। ठीक है। तो इसका मतलब उसको मिलेगा 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 2500, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज़ फ्रॉम 1/10/2019 टू 31/3/20 विच इज़ फॉर 6 मंथ्स 2500। अगेन इन दोनों का आप ऐड कर दो तो टोटल कैपिटल हो जाएगा ए के लिए 22,500 रुपीज़। ठीक है। अब देखते हैं बी के लिए। बी का ओपनिंग कैपिटल कितने का था, 1,80,000 रुपीज़ का था और उसे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये 1,80,000 रुपीज़ उस बिजनेस में पूरे साल के लिए रहा था, राइट। इसका मतलब दिस विल बी 10/100 इनटू फॉर द होल ईयर, राइट। तो अगेन ये अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 18,000 रुपीज़। ये देखो 18,000 रुपीज़। और उसके बाद उसने जो भी फर्दर इंट्रोडक्शन किया था उसने किया था रुपीज़ 70,000 का ऑन
जनवरी 1 2020। सो 70,000 रुपीज़ के ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। बट द क्वेश्चन अगेन इज़ कि कितने महीने के लिए। तो जनवरी 1 आप अगर कैलेंडर में देखोगे विच इज़ दिस, इसका मतलब यहाँ से 3 महीना बचता है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। बट अगर उसने 31 दिसंबर को कैपिटल इंट्रोडक्शन किया होता तो उस केस में सिर्फ फरवरी और मार्च काउंट होता। बट क्योंकि इस केस में उसने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए जनवरी मंथ भी काउंट होगा। ठीक है, सो दिस विल बी 3 मंथ्स। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 1750। ठीक है, अगेन आप इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बीस कैपिटल विल बी 19,750। ठीक है, और मैं आपको एक कैलकुलेशन का ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको 40,000 रुपीज़ का 5% निकालना है, राइट। तो आप 5% निकालने से पहले 10% निकाल सकते हो, और 10% निकालने के लिए बस आपको एक ज़ीरो एलिमिनेट कर देना होता है एंड दैट्स इट। ये आपका 10% हो जाता है। ठीक है, बट हमें निकालना है 5%, जो कि 10% का हाफ है, राइट। तो इसका मतलब आप अगर 4,000 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 5%। ये देखो 2,000 रुपीज़। ठीक है, ये देखो 2,000 रुपीज़। ठीक है, वैसे ही अगर आपको 30,000 रुपीज़ का 5% निकालना है तो पहले आप 30,000 का 10% निकाल लो, और 10% निकालने के लिए हमें बस एक ज़ीरो एलिमिनेट करना होता है और दैट्स इट। ये हमारा 10% हो गया। बट हमें चाहिए 5%, तो हमें करना है 2 से डिवाइड एंड दैट विल बी योर 1,500 रुपीज़। ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट सम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने किया था 2 लाख रुपीज़ का 10%। अगर आप 10% कर रहे हो तो आपको बस एक ज़ीरो एलिमिनेट कर देना है, तो इसका मतलब 20,000 रुपीज़। ठीक है, वैसे ही 1,80,000 का अगर आपको 10% करना है तो एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दो, विच विल बी 18,000 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मल्टीप्लाइड 5/100 या फिर मल्टीप्लाइड 10/100 कर सकते हो, विच इज़ टोटली फाइन। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, किसी भी सम में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ask your friends and classmates to join here too. If you have any other queries, you can mail me here. Thank you.